नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं हीरेंद्र कुमार अग्निहोत्री। साथियों, महाभारत ग्रंथ जो हम भारतवासियों के पास में है वो इतना अद्भुत है, इतना रोचक है कि जब इसको हम पढ़ने लगते हैं तो हर पात्र बिल्कुल अपने आसपास का मालूम देता है। महाभारत ग्रंथ को पढ़ते हुए इतना विशाल युद्ध जो हुआ तो ये प्रश्न मस्तिष्क में उठना बहुत स्वाभाविक है कि आखिर इस युद्ध के पश्चात कितने योद्धा बचे, और इसी प्रश्न का उत्तर महाभारत के आदि पर्व के प्रथम अध्याय के 217वें श्लोक में दिया गया है। मैं ये जो कुछ भी आपको बताऊंगा ये महाभारत ग्रंथ जो गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा प्रकाशित है उसका प्रमाण लेकर के बताऊंगा। तो साथियों, ये महाभारत ग्रंथ के आदि पर्व के प्रथम अध्याय के 217वें श्लोक में लिखा हुआ है कि 10 योद्धा बचे। पूरा महाभारत युद्ध जब 18वें दिन समाप्त हो गया तो सिर्फ 10 योद्धा बचे। इन 10 योद्धाओं में पांडव पक्ष के 7 योद्धा थे। एक तो पांचों भाई थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये 5 भाई बचे हुए थे। और कृष्ण जो पांडव पक्ष के थे वो बचे हुए थे, और सात्यकी जो कृष्ण के साथी थे वो भी बच गए थे। इस तरीके से कृष्ण, सात्यकी और पांचों पांडव, ये 7 लोग पांडव पक्ष के बचे हुए थे। और कौरव पक्ष से अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा, ये 3 योद्धा कौरव पक्ष के बचे हुए थे। इस तरीके से ये 10 योद्धा बचे। लेकिन साथियों, एक योद्धा और था जिसका वर्णन यहाँ पर तो नहीं है, लेकिन आगे के एक महाप्रस्थानिक पर्व है उसमें है। और उसके पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि धृतराष्ट्र के सिर्फ 100 पुत्र ही नहीं थे, उसके 101 पुत्र थे। 100 पुत्र तो गांधारी से जन्म लिया ऐसा बताया जाता है, और एक पुत्र जिसका नाम युयुत्स था, युयुत्स, वो धृतराष्ट्र की एक दासी थी वैश्य जाति की, उससे उत्पन्न हुआ था। उसका नाम युयुत्स था। ये जो युयुत्स था ये कहा जा सकता है कि दुर्योधन का सौतेला भाई था। जब युद्ध प्रारंभ हो रहा था तो कथा है कि युधिष्ठिर ने युद्ध प्रारंभ होने से पहले दोनों पक्षों के वीरों से पूछा कि जो भी वीर अपना पाला बदलना चाहता है, यानी मेरे पक्ष से कौरव पक्ष में जाना चाहता है या कौरव पक्ष से मेरे पक्ष में आना चाहता है, तो वो अपना पाला बदल सकता है। तो कौरव पक्ष से दुर्योधन के इसी सौतेले भाई ने कौरव पक्ष का त्याग करके पांडव पक्ष में आ गया था, जिसका नाम युयुत्स था। और इसे बड़ा धर्म के अनुकूल चलने वाला माना जाता है। तो ये युयुत्स भी महाभारत के युद्ध में बच गया था। महाप्रस्थानिक पर्व है वो जब पांडव अपना राज्य छोड़ करके स्वर्ग के लिए जाते हैं, तो महाप्रस्थानिक पर्व के श्लोक 6 में, महाप्रस्थानिक पर्व के प्रथम अध्याय के श्लोक 6 में वर्णन आता है कि युधिष्ठिर ने अपना राज्य का राज्याभिषेक तो परीक्षित को कर दिया, जो अभिमन्यु का पुत्र था, उसका राज्याभिषेक कर दिया, और युयुत्स से कहा कि तुम पूरे राज्य की देखभाल करना। इस तरीके से ये भी बच गया था। तो ये कहा जा सकता है कि 11 योद्धा महाभारत युद्ध के पश्चात बचे रह गए, जिसमें मैंने बताया कि पांचों पांडव कृष्ण और सात्यकी और अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा और ये युयुत्स, ये इस तरीके से 11 योद्धा महाभारत युद्ध के पश्चात बचे रह गए। अब साथियों, स्त्री पर्व के 26वें अध्याय में ये भी कथा आती है कि धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से पूछा कि युधिष्ठिर, ये बताओ कि इस पूरे युद्ध में कितने योद्धा मारे गए। तो युधिष्ठिर ने बताया कि इस युद्ध में 1 अरब 66 करोड़ और 20,000 योद्धा मारे गए। 1 अरब 66 करोड़ और 20,000 योद्धा मारे गए। इसके अतिरिक्त 24,165 सैनिक लापता हैं।
बताइए साथियों, कितना मारे जाने वाले योद्धाओं की संख्या 1,66,20,000 था। और इसके अतिरिक्त 24,165 सैनिक लापता थे। तो ये सारा जो आपको मैंने संख्या बताई बचे हुए योद्धाओं की और मारे हुए योद्धाओं की, ये महाभारत ग्रंथ जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है उसका प्रमाण लेकर के मैंने आपको बताया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया साथियों, महाभारत ग्रंथ पढ़ते हुए आप उससे अलग होकर के नहीं पढ़ सकते। सारा घटनाएं बिल्कुल अपनी सी लगती हैं। इसलिए ये जानने की इच्छा जरूर हुई कि कितने बचे, कितने मारे गए। तो ये जो मैंने विवरण आपको दिया, आपको कैसा लगा? अपनी टिप्पणियों से मुझे अवगत कराइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करिएगा। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।